हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मालिके अर्जो समा एक है, बतलाता कौन? मालिके अर्जो समा एक है, बतलाता कौन? तू ना आता तो ये इंसानों को समझाता कौन? मालिके अर्जो समा एक है, बतलाता कौन? तू ना आता तो ये इंसानों को समझाता कौन? तुझको इस वास्ते मेराज पे बुलवाया गया, आसमानों की जमीनों पे खबर लाता कौन? जुनैद शाह हासिल करें और एक अजीम जात और शख्सियत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस ख्वाजा का हिंदुस्तान, आमदे हुजूर नूरुल मशाइख अल्लामा शाह सैयद नूर मियां साहब क़िबला राजस्थान। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामि मुक़लतिम बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व स्वहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन औ कमा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम अर्रजुलु अला दीनि खलीलिहि फ़लयंज़ुर अहदुकुम मन युख़ालिल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमीनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना, ज़माना मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़ कलीद करम कुशा, सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा अशरफा, हुर्मत रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुए माँ, मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा एक निगाहे, पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जिला गौसे पाक, एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशा गौसे पाक, ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा बकारे खैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम खूबियाँ हैं, तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा अल्लाह सारी कायनात का अकेला खालिक है और हर एक चीज़ का हकीकी मालिक है। वो जिसको जो चाहता है अता फरमाता है, जिसको चाहता है अपनी रिसालत देता है, जिसको चाहता है अपनी नबूवत देता है, जिसको चाहता है अपनी कुर्बत देता है, जिसको चाहता है अपनी विलायत अता फरमाता है। न उसे नींद आती है न उसे ऊँग आती है। खुद फरमाता है ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसी की मारिफत की तलाश में लोग अपने घरों को छोड़कर जंगलों में इल्लल्लाह की ज़रबें लगाते हैं। उसी को पहचानने के लिए लोग रिश्तेदारों को छोड़कर अपने मालिक को, अपने माबूद को मनाने के लिए मेहनतें करते हैं। कोई रात रात भर उसी के लिए रोता है, कोई उसी को पहचानने के लिए जिंदगी की तमाम रानाइयों को कुर्बान करके तने तनहा पहाड़
पहाड़ की गारों में बैठकर अल्लाह समद के नारे लगाता है। समंदर की मौजें उसी की तलाश में सर पटक रही हैं। कोयल की कूकू उसी की तस्बीह करती है। परिंदों का चहचहाना, चिड़ियों की चहचहाहट उसी की इबादत करती है। खुद इरशाद फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है। जो कुछ जमीनों में है वो तमाम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदुहुल करीम की तस्बीह करती है। सलातो सलाम नबियों की मुकद्दस जमाअत पर, बिलखुसूस उस जात पर जिसे शब-ए असरा का दूल्हा बनाया गया, जिसे नबियों का सैयदो सरदार बनाया गया, जिसे मकसूद कायनात बनाया गया, जिसके बारे में इकबाल ने कहा हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, जिसके बारे में इकबाल की इसी बात को मजीद वाज़ेह करते हुए अपने इश्क और मोहब्बत के अल्फाज के साथ इमाम अहले सुन्नत ने जवाबन इरशाद फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आइए उसी जाने कायनात, मालिके कायनात, मुख्तारे कायनात, मकसूदे कायनात, वजह तख्लीके कायनात, बाइसे तकवीने कायनात, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, फख्र आदमो बनी आदम, मालिके रिकाब उमम, रसूल रहमत, शफी उम्मत, अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेमिसाली में जी लगाकर हजरत सैयदना सरकार जुनैद आलम रहमतुल्लाह अलैह के साए में बैठकर इस यकीन के साथ दुरूद पढ़े कि हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुरज्जीना बिहा मिन जमील अहवाली वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाती व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दावात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शाह, यानी शफी रोज़े जज़ाका कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कहले अपने गुलाम सरवर साहब उड़ीसा की सरजमीन से जो तशरीफ लाए थे उनसे सुना, उससे पेशतर शहजादा गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद हसन कमाल अशरफ साहब क़िबला से आपने बेहतरीन गुफ्तगू समात फरमाई, उससे पेशतर आपने बहुत से उलमा शोरा को समात किया। जाहिर है कि ये जलसा ख़त्म होने का वक्त है और मैं 11 बजे से बैठकर गौस पाक सरकार की निस्बत से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मेहमान बदस्ते मेज़बान, मुर्दा बदस्ते जिंदा। हाँ, मेहमान मेज़बान के हाथ में होता है। हमें तो ये भी पता नहीं कि जलसा कहाँ है, अकेले जा भी नहीं सकते। बहरहाल बड़ी सारी मजबूरियाँ होती हैं, इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कि मैं ताख़ीर से आया हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलामती। शायद मैं सोच रहा था इतने लोग भी नहीं बैठे होंगे, लेकिन अल्लाह आपको साहिब उर्स सरापा कुद्स के फैज़ान से माला माल फरमाए। आप अभी तक बैठे हैं। मेरी आदत रुदादे सफ़र सुनाने की नहीं है और ना ही लंबी चौड़ी तकरीर करने की है। तेज़ी के साथ कुछ 40-50 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा और कुछ खास पैगाम आपकी समात की दहलीज पर रखूंगा। इजाजत हो तो गुफ्तगू का सफर शुरू किया जाए।
सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा करके दें या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी जिंदगी को ताबिंदगी को सलामत रखे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया। उमूमी तौर पर अल्लाह के वलियों के उर्स में ये आयत करीमा तिलावत की जाती है। मेरा अल्लाह हमसे आपसे इरशाद फरमा रहा है, मेरी इस्लामी माए बहनें भी तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह इन्हें सैयदा ज़हरा का सदका अता फरमाए। इतनी कसीर तादाद में आई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें सरकार ज़हरा की खैरात नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तीन चीजें इस आये मुबारका में कही गई। एक तो ईमान की बात, फिर तकवे की बात, फिर जनाब सच्चों के साथ हो जाने की बात। देखिए अल्लाह ने बात किन लोगों से की, यानी कलाम किन लोगों से? हुजूर के जरिए फरमाया ईमान वालों से। ए ईमान वालों, ईमान किसे कहते हैं ये आप उलमा से सुनते रहते हैं। मोहब्बत रसूल का नाम ईमान है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इश्क में जीने मरने का नाम ईमान है। हुजूर अलैहिस्सलातु व सलाम के मुबारक नाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर देने का नाम ईमान है। जिसको इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। बस उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। ये ईमान है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर की ताअत का नाम ईमान है। तो पहली बात, हमें इस कलाम से, इस मुकद्दस कलाम इलाही की इस मुबारक आयत का मिस्ताक बनने के लिए सबसे पहले ईमानदार बनना पड़ेगा। और जब ईमान वाले हो गए, आप सुनते रहते ईमान पर बात, इसलिए मैं आगे चल रहा हूं। दूसरी बात है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्या करो? अल्लाह से डरो। आज ये जो पूरा मुआशरा हम देख रहे हैं ना, इनसे इनसे डरने का जो तस्वुर हमारी जिंदगी में पैदा हो गया है, उसकी बहुत सी वजूहात में एक बुनियादी वजह मेरे भाई ये है, हम और आप अपने अल्लाह से डर नहीं रहे। जो डरते थे दुनिया से, उन्हें खा गई दुनिया, और जो डरते थे खुदा से, वो छा गए दुनिया पर। हजरत सरकार उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आधी दुनिया पर तकरीबन कमोबेश 22 लाख या 20 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम के झंडे को लहराया। उस वक्त रोमन एम्पायर, जिसे रूमी कहा जाता है, ये ईसाई थे। उस वक्त ईसाइयों के काफिले ने ये तजस्सुस किया कि ऐसा कौन अमीरुल मोमिनीन है जिसके लश्कर ने बैतुल मक़दिस को फतह कर लिया, ईरान को फतह कर लिया, इराक पर झंडे गाड़ दिए, आज़रबाईजान में इस्लाम पहुंचा दिया। हाँ, अरब के मक्का मदीना से दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया। तो लोग उमर को देखने के लिए आए मदीना। क्या करने? देखने आए। प्रोटोकॉल वाले लोग थे, अपनी इज्जत का और अपनी जान का बड़ा ख्याल करते थे। आए और मुसलमानों से मदीने में आकर पूछा, तुम्हारा अमीर कहाँ है? तो किसी दीवाने ने जवाब दिया, जाओ देखो मस्जिद के करीब होगा। जब पहुंचा तो देखा नहीं, मस्जिद के पास नहीं। कहा उधर देखो, फिर किसी तन्हाई में जंगल के करीब कहीं लेटे होंगे। ओहो, वो ईसाइयों का काफिला या ईसाई जब पहुंचा तो देखा खुला आसमान है, अकेले उमर है, ईंट का तकिया है, लेटे हुए हैं, चंद खजूरें करीब रखी हैं। उसको हैरत हुई, इसलिए कि उसने अपने बादशाहों को कभी फौज के बगैर नहीं देखा था। उसने प्रोटोकॉल की शक्ल सूरत में ये तसव्वुर किया था कि साहब ये जब आधी दुनिया का मालिक है तो 20 लोग आगे होंगे, 20 लोग पीछे होंगे, कुछ दाएं बाएं होंगे, इसलिए कि आधी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले को अपनी जान की फिक्र होगी, अपने वकार की फिक्र होगी। लेकिन यहाँ देखता है अकेला मुस्तफा का शेर लेटा है, इसकी जबान से निकला, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको डर नहीं लगता? मुस्तफा के गुलाम ने कहा, जो
नहीं डरता। और फिर कहा डरो तुम इसलिए कि मखलूक पर जुल्म करते हो। उमर अल्लाह की मखलूक पर जुल्म नहीं करता, इसीलिए उमर लोगों से नहीं डरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया पर। जुनैद बगदादी, बायजीद बुस्तामी, मुमशाद तैमूरी, हसन बसरी, इब्राहिम कंदूजी, हजरत इब्राहिम अदहम, हजरत बायजीद बुस्तामी, पीराने पीर गौसे जीलानी, ख्वाजा हजरत हाजी शरीफ जिंदनी, हजरत सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी, मोइने बेकसा, वालिए हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान, क़िबला-ए आशिकान, अताए रसूल, फरज़ंदे बतूल, सरताब कदम आले रसूल, चमनिस्तान फातिमा ज़हरा का महकता हुआ फूल, इमाम-ए औलियाए हिंदुस्तान, हजरत मोइने बेकसा, हजरत ख्वाजा कुतुब्बा, बाबा फरीदुद्दीन, हजरत महबूब इलाही, हजरत सिराजुद्दीन खिसरा, हजरत अलाउल हक गंजे नवाज, गौसुल आलम, तारिक सल्तनत, कुतुबुल कुबरा, महबूब यज़दानी, सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ, जहांगीर समनानी जैसे ये वो मुकद्दस लोग हैं। बादशाह इनकी चौखट पर खैरात लेने आता था। फकीर कभी बादशाह के यहाँ नहीं जाते थे, और जाते थे तो बादशाह का भला करने जाते थे। इनकी जिंदगी को उठाकर पढ़िए, बात समझ आ जाएगी। जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह से डरना शुरू करो। अल्लाह से डरने वाला जमीनें गबन नहीं करता, अल्लाह से डरने वाला नमाजें नहीं छोड़ता, अल्लाह से डरने वाला हुजूर की सुन्नतों का मजाक नहीं बनाता, अल्लाह से डरने वाला हाथों में ब्रेसलेट पहनकर किसी और की सुन्नत और कॉपी करने की कोशिश नहीं करता। अल्लाह से डरने वाला पैंटों को फाड़कर जनाब बॉलीवुड के फैशन की इत्तबा नहीं करता। अल्लाह से डरने वाला औरतों की तरह गले में चैन नहीं पहनता। अल्लाह से डरने वाला अपनी तन्हाइयों में गाने नहीं सुनता। अल्लाह से डरने वाला जब इन आस्थानों पर आता है तो इस बात का यकीन लेकर आता है कि ये हमारी नीयतों से वाकिफ है, नीयतों से वाकिफ। मगर क्या बेवकूफ़ी है, हम अपनी मुराद दिल में लेकर आ रहे हैं। सरकार सैयदी जुनैद शाह रहमा की हाज़ी में कि हम जबान से कहें तो भी ये जान जाएंगे, ना कहें तो भी ये जान जाएंगे। और अगर आप किसी और की बहन बेटी को गंदी निगाह से देखने की नीयत लेकर आए हैं, वो नहीं जानेंगे। आप नमाज पढ़ने की आदत नहीं बनाते, वो नहीं जानेंगे। सूफिया ने फरमाया वो मुसलमान कैसा जो नमाज नहीं पढ़ता। वलियों के सरदार हुजूर गरीब नवाज क्या फरमाते हैं? सरकार मूसा के दौर की रिवायत दलील आरिफीन में उठा के पढ़िए, हवाला देकर जा रहा हूँ। हजरत सरकार अनीसुल अरवा में हजरत सरकार गरीब नवाज का इरशाद वाला शान फरमाया, कयामत में जहन्नम की एक वादी है, जहन्नम की एक वादी है जिस वादी का नाम हाविया है। हाविया, उस वादी की तपिश और गर्मी इतनी ज्यादा है कि अगर उसका एक कतरा दुनिया में फेंक दिया जाए तो जहां जहां पानी है पूरी दुनिया में सारा पानी सूख जाएगा। इतनी गर्मी है उसमें, सारा पानी सूख जाएगा, पहाड़ रेजे रेजे होने लगेंगे। ख्वाजाए खाजगान ने फरमाया उसमें दो किस्म के लोगों को डाला जाएगा। घाटमपुर वालों, डरो अल्लाह पाक से। वलियों का सरदार ख्वाजा खाजगान इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरे नाम की झूठी कसमें खाने वाले उस वादी में डाले जाएंगे और बगैर उज़्र शरई नमाज छोड़ देने वाले उस वादी में डाले जाएंगे। एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले 6400 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। उलमा से पूछे 80 हुक्बे और एक हुक्बा 80 साल का,
6400 साल, 6400 साल एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले जहन्नम में चला जाए। आप सोचते हैं कि किसी वली के मजार पर चादर चढ़ा दी फ्री हो गए? आप समझते हैं 2-4 किलो के मोहताज, 2-4 किलो फूल के मोहताज हैं अल्लाह वाले? अरे इनकी चौखट पर तो फरिश्ते सलामी देने आते हैं। मगर हमने अपने दीन को किस तरीके के साथ माज अल्लाह खिलवाड़ बना के रख दिया। नमाज असल है हमारे दीन की। हुजूर ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। लेकिन अफसोस है, हाँ, हम ऐसे पीर साहब तलाश करते हैं जो न खुद नमाज पढ़े और न दूसरों को नमाज पढ़ने का कहे। अगर कोई नात खां, कोई मुकर्रिर, कोई खतीब, कोई पीर साहब, मौलाना साहब नमाज नहीं पढ़ते तो कोई नहीं कहता हजरत फर्ज आप पे भी है, माफ कीजिएगा, उम्मती होने की हैसियत से कहने का इख्तियार है उसको। लेकिन कमेटी वाले सोचते हैं हमने तो इनको तकरीर करने बुलाया, नमाज पढ़ने थोड़ी बुलाया। हमने तो इन्हें नात पढ़ने बुलाया, नमाज पढ़ने थोड़ी बुलाया। वो किस तरह इश्क रसूल तकसीम करता है, कर सकता है, जिसके पास खुद ही नमाज का तसव्वुर ना हो। ये क्यों घोटाले पर घोटाले हमारे मुआशरे में आ गए? अल्लाह के वास्ते इन हालात को देखकर अब रियलिटी की तरफ आए। बहुत हो चुके तमाशे, क्या हालात हैं, उलमा के साथ क्या हो रहा है, अवाम के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हल्द्वानी में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, गजा की क्या कंडीशन है, मिस्र कितना बेकरार है, सब हमारी निगाहों के सामने। उसके बावजूद भी मैं नहीं कहता आप हथियार उठाओ, हमारे सरकार ने हथियार दिया। हुजूर ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिनीन, दुआ मोमिनों का हथियार है, दुआ मोमिनों का हथियार। इसलिए अपने इस दुआ वाले हथियार का इस्तेमाल करें और रात की तारीकियों में जब दुनिया सो जाए तो सर सजदे में रखकर आंसू बहा कर कहें हम तुझे माबूद मानते हैं। आज दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारे मजहब का, हमारी लाज तू नहीं रखेगा मालिक तो फिर कौन रखेगा। अपनी जिंदगियों में मेरे भाई तकवा पैदा करें। मेरा मौजू तकवा नहीं है वरना मैं आपको बताता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ, अपनी इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों से भी कहता हूँ, आपकी औलाद अगर बिगड़ रही है तो कयामत के मैदान में आपसे भी पूछा जाएगा, बाप से भी पूछा जाएगा। क्यों? इसलिए कि बाप घर के खर्चे के लिए तो बेटे को प्रताड़ित कर सकता था, लेकिन बेटा नमाज नहीं पढ़े तो बाप कुछ नहीं कहता था। हालांकि बुजुर्गों का उसूल ये था कि अगर एक काम शरीयत के खिलाफ हो जाए तो वो मुसाफा अपनी औलाद से भी नहीं किया करते। कई बुजुर्ग रुए जमीन पर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने बेनमाजियों से मुसाफा ही नहीं किया, करते ही नहीं थे। कई बुजुर्ग गुजरे। हम समझते हैं कि हम कहीं भी चले जाएं यूं ही हमें फैजान मिल जाएगा। नहीं, कमी उधर नहीं है, कमी इधर है। इकबाल ने कहा अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। आग अब भी बाग बन सकती है। कुदरत की कुदरत में कोई न कमी थी, न कमी है, न कमी होगी। उसकी ताकतें हमेशा से हमेशा रहेंगी, लेकिन कमी हमारे ईमान में हो गई। इसीलिए मिस्र ऊला में कहा इब्राहिम सा ईमा पैदा, ईमान पैदा कीजिए अगर खलीलुल्लाह वाला, तो फिर आज भी आग को बाग बनाने वाला तुम्हारा है, उसका ऐलाने वाला शान है। बात दूर न निकल जाए, लेकिन फरमाया वल्लाहु माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम चाहे जहां रहो अल्लाह तुम्हारे साथ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, दो बातें, ईमान वाले बनिए, तकवे वाले बनिए, और तकवे का पहला स्टेप नमाज। और ये भी कहता कहता जाऊं, अगर आपने नमाजों की पाबंदी नहीं की, साहिब मुकाशिफतुल कुलूब ने लिखा है कि रहमत आलम ने फरमाया जो शख्स बेनमाजी है उसकी शफाअत का जिम्मा मुझ पर नहीं है। अब इससे आगे की कोई बात हो ही नहीं सकती। मुझ पर लाजिम नहीं है कि मैं उसकी शफाअत करूं, कर दें तो उनकी मेहरबानी है। लेकिन इस रिवायत में यह है
कि वो मेरे जिम्मे शफात से खारिज है। एक लम्हा के लिए सोचो ना, एक लम्हे के लिए जलसा करा रहे, परमिशन ना मिले, अल्लाह ना करे, एक बंदा है जो दिला सकता है। अगर वही रूठ जाए तो उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। एक ही बंदा था जो दिला सकता। किसी बंदे को कैद कर लिया गया, एक ही बंदा था जो रिहाई करवा सकता, वही नाराज हो गया तो आदमी की उम्मीद टूट जाती है। एक बंदा था जो चालान छुड़वा सकता था पुलिस वालों से बात करके, बिल्कुल जमीनी तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूं, पुलिस वालों से बात करके कि साहब मत चालान काटो, थोड़ा जो है वो रहम करके छोड़ दो। लेकिन अगर वही बंदा रूठ जाए तो फिर उम्मीदों पर कैसे पानी फिरता है। कयामत के सारे मैदान में अकेली जान हुजूर की होगी, हर उम्मत हुजूर की तरफ देख रही होगी। खुदा न करे, 100 बार न करे, 1000 बार न करे, अगर वो ही नाराज हो गए तो फिर हमारा है कौन। उस तपती हुई जमीन पर, उस सवा नेज़े के सूरज के नीचे, उस तांबे की तपती हुई जमीन पर, अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत ने कहा, अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे। मेरा है कौन तेरे सिवा आहले खबर, मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं, तकता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। वो सख्तियां सवाल की, वो सूरतें मुहीब, ऐ गमज़दों के हाल से आगाह ले खबर। माना कि सख्त मुजरिमों नाकारा है रजा, तेरा ही तो है बंदे दरगाह ले खबर। तो मेरे भाइयों, जरा सा असलियत की तरफ आइए और जैसी जिंदगी गुजर रही है वैसी चलने दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गुजरना तो जिंदगी का काम है। जो व्हाइट हाउस में बैठते हैं उनकी भी गुजर जाती है, और जो दरगाहों के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं उनकी भी गुजर जाती है। जिंदगी किसी की रुकती नहीं है, जिंदगी का तो काम ही गुजरना। लेकिन सिर्फ गुजरने की बात ना कीजिए, कुछ कर गुजरने का तसव्वुर पैदा कीजिए, कुछ कर गुजरने का तसव्वुर पैदा कीजिए, ताकि जब आप जाएं तो कम से कम आपकी कौम के लोग कहें कि शरीफ आदमी था जो चला गया, नेक आदमी था जो चला गया, बड़ा नमाजी था यार जो चला गया। इसलिए आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। हालांकि मुझे फौरन फरमाइश हो गई थी, इसलिए कुछ बातें इधर अर्ज कर दी। मेरा मौजू वकूनु मास सादिकीन था। फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, वकूनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? ईमान एक दौलत है, तकवा एक दौलत है, और इन दो दौलतों को बचाने के लिए सच्चों के पास, सच्चों के साथ हो जाओ, ताकि इन दो दौलतों को आराम से बचा सको। थोड़ी देर इस पर गुफ्तगू करके बात को खत्म करता हूं। आज हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं, यहां एक चीज बड़ी नुकसानदेह है हमारे जवानों की। मेरी बहनें भी तवज्जो करें और मेरे भाई भी तवज्जो करें, मेरे बुजुर्ग भी गौर से सुने। अल्लाह फरमा रहा है, सच्चों के साथ हो जाओ। हमारे यहां जो बेसिक प्रॉब्लम हो रही है, हम ये नहीं चेक कर रहे कि हम जिसके साथ बैठते हैं, जो हमारा दोस्त है, वो बैठने के लायक भी है या नहीं है। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारी सोहबत कैसी है। हालांकि सोहबत बहुत मुअस्सिर होती है। वो कहने वाले ने कहा था, सोहबते साले तुरा साले कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छी सोहबत तुमको अच्छा बना देती है और बुरी सोहबत तुम्हें बुरा, बल्कि बाज बुरी सोहबतें तो ऐसी होती हैं कि अच्छों को भी बुरा बनाती। आज एक सरसरी निगाह डाल दीजिए, आप भी मुझसे ज्यादा दुनिया देखे हुए बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जवान मेरे बड़ी उम्र के भाई बैठे हैं। हमारा मुआशरा जो बिगाड़ की तरफ जा रहा है, उसमें गलत दोस्ती का बहुत ज्यादा इफेक्ट और असर। ऑनलाइन जुआ खेलना बंदा कहां से सीखता है? गलत दोस्तों से। सट्टे लगाना बंदा कहां से सीखता है? बुरी सोहबत से। किसी और की बहन पर बुरी नजर डालना बंदा कहां से सीखता है? बुरी सोहबत। तन्हाइयों की गंदगी बंदा कहां से लाता है? बुरी सोहबत। जुआ खेलने का शौक कौन दिलाता है? इब्लीस खुद नहीं आता,
बल्कि शक्ल दोस्त में कोई आकर कहता है कर्ज हो गया तुझ पर, हाँ कर्जा हो गया, इस कर्जे को उतारने के लिए चल एक आध बार लगा ले, एक बार में सारा कर्जा उतर जाएगा। हालांकि होता यह है वो अपने आप को ऐसे दलदल में डाल देता है कि फिर जिंदगी की आखिरी सांस तक वो उससे निकल नहीं पाता। अल अमान वल हफीज, फिर कोई चूहे की दवा खा के मर रहा होता है, कोई ट्रेनों के सामने कूद कर कट रहा होता है, कोई कुओं में और तालाब में कूद कर खुदकशी कर रहा होता है। अल अमान वल हफीज। इसलिए ये सारी मशक्कतें और ये बुरे मशवरे और ये मुश्किलों से निकालने के बजाय मुश्किलों में ढकेलने का तस्वुर कहां से आया? बुरी सोबत से आया। इसलिए आज कम से कम इतना पैगाम लेकर जाएं, एक तो नमाजों की पाबंदी करनी है और दूसरा लोगों को सेलेक्ट करना है कि हमें किन के साथ बैठना है और किन के साथ नहीं बैठना है। ये अकीदे की खराबी गलत सोबत की वजह से आ रही है। अल्लाह वाले सुनते हैं कि नहीं सुनते, ये सवाल का तस्वुर गलत सोबत की वजह से आ रहा है। रसूल पाक के इल्म गैब पर माअज़ल्लाह क्वेश्चन मार्क लगाने का ख्याल गलत सोबत की वजह से आ रहा है। जिनकी सोबतें अच्छी होती हैं, जिनके दोस्त अच्छे, बल्कि इमामुल मशारिक वल मगारिब मतलूब कुल्ल तालिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब गालिब अला कुल्ल गालिब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मौला अली बिन अबू तालिब करमल्लाहु ताला वजुल करीम इरशाद फरमाते हैं, दोस्त होता ही वही है जो बंदे को उसकी आखिरत की फिक्र दिलाए। मेरी बहनें भी सोचे, मैं दोस्त दोस्त कह रहा हूं तो इसका माना ये नहीं कि सहेलियां खारिज है। किसी और के बेटे पर गलत निगाह डालना ये सहेली सिखाती है। मनपसंद की शादी का तस्वुर माँ बाप से दगा करके ये सहेलियों की वजह से आता है। हमारे इस्लामी रिश्ते की बहनें जो दूसरे मजहब के लड़कों के साथ भाग रही हैं, ये गलत सोबत और गलत सहेलियों की वजह से आ रहा है। हमारे मुआशरे की बहनें अब बेपर्दा होकर इंस्टाग्राम की रील और टिकटॉक और यूट्यूब के शॉर्ट्स में उलझी हैं, ये बुरी सोबत की और गंदी सहेलियों की वजह से आ रहा है। वरना मेरी बहन जो एक छोटा सा फैसला बगैर किसी मशवरे के नहीं कर सकती कि रोटी ऐसे पकाऊं कैसे पकाऊं, चावल में पानी कितना डालूं, चूड़ी कौन सी खरीदूं, जब वो इतनी छोटी छोटी चीजों में, अल्लाह अकबर, इतनी छोटी छोटी चीजों में बगैर मशवरे के फैसले नहीं कर सकती, तो इतने बड़े बड़े फैसले कैसे कर रही है? ये बुरी सोहबत का असर है। इसलिए मेरी बहन इस बात का ख्याल कर कि तेरे साथ जो सहेली है उसके दिल में सैयदा फातिमा का किरदार है या नहीं है, वो ज़ैनबे कुबरा से प्यार करती है या नहीं करती, राबिया बसरिया अदविया की जिंदगी उसकी निगाहों के सामने आइडियल है या नहीं। इसलिए कि अगर वो सहेली राबिया के किरदार को देखेगी तो तुझे तन्हाइयों में रोने का तस्वुर और नफल इबादत करने का ख्याल देगी, और अगर वो बॉलीवुड की किसी खातून को फॉलो करेगी तो वो तेरे कपड़े छोटे और किरदार को नंगा करेगी। इसलिए अपनी आखिरत को तबाह होने से बचाओ और अपने आप को पर्दादारी की दहलीज पर लाओ, और इन तमाम की शुरुआत के लिए सेलेक्ट करो कि जिनके साथ बैठती हो वो इस लायक है या नहीं कि उसकी सोहबत इख्तियार की जाए या ना। क्या कहने, वाह वाह वाह, जरूरत है इस बात की, सेलेक्ट करें लोगों को, धोखे से महफूज रहेंगे, चुने लोगों को बेवफाई से महफूज रहेंगे, चुने लोगों को कि किसे अपना बनाना है और किसे हाले दिल सुनाना है, नो टेंशन होकर रहेंगे। सोहबतों ने बिगाड़ पैदा किया और हालात खराब से खराब तर होते चले गए, लेकिन यही सोहबत थी जिसने वलियों की सोहबत में कुत्ते को भी जन्नती बना दिया। असहाबे कहफ के कुत्ते के पास क्या था? क्या तहज्जुद का सजदा था उसके पास? क्या इल्लल्लाह की ज़रबें थी उसके पास? क्या वो नमाज पढ़ता था कुत्ता? क्या वो तस्बीह पढ़ता था कुत्ता?
अरे वो तो इन चीजों का मुकल्लफ ही नहीं था। फिर अल्लाह ने कुरान में उसका नाम लिया। मिंबर शरीफ पर शुरू से लेके आखिर तक कोई बंदा बैठा रहे और उसका नाम न लिया जाए तो उसके दिल में कलक रहता है कि यार मेरा नाम नहीं लिया। और अगर नाज़िम इजलास सैयद साहब किसी का नाम ले दें तो वो उतनी यूट्यूब की बात को रिमाइंड करके वापस करता, देखो एक बार ही सही मगर मेरा नाम आया। कहना ये चाह रहा हूं, जलसे में अगर किसी का नाम आ जावे तो अपने घर वालों, बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों, कराबतदारों को जाकर कहता, देखो ना सैयद साहब ने मेरा नाम लिया था, देखो ना फला नात खां ने मेरा नाम लिया था। हाँ, और जिसका नाम अल्लाह कुरान में ले लो, कुत्ता नाम आते ही हम समझते हैं यार हमारा तस्वुर कहीं मैला ना हो जाए। कुत्ता बहरहाल कुत्ता होता है। और अब तो ये खतरनाक दौर है कि कुत्ता कहने में भी लोग खुद को कुत्ता समझ लेते हैं। अल्लाह की पनाह है, कहो किसी को समझ जाते हैं बात हमारी हो रही। अरे बाबा गौर कीजिए, असहाबे कहफ के कुत्ते की बात हो रही, वलियों का कुत्ता था वो, वलियों का। असहाबे कहफ कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली थे। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के। वक्त नहीं है वरना मैं किस्सा सुनाता, फिर कभी सुनाऊंगा। अभी सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं, कुत्ता उनके साथ चला, उसका नाम कितमीर है। कुरान ने कहा वकल्बुहुम कितमीर, और उन दोस्तों का कुत्ता, उन कहफ वालों का कुत्ता, उन गार वालों का कुत्ता कितमीर। आप दुआ में कुत्ता कहें तो पीछे से मुक्तदी कहेगा यार मौलाना साहब ये दुआ में कुत्ता कभी ना कहने की क्या जरूरत है, आप तो दुआ करो, कुत्ते का नाम क्यों ले रहे हो? लेकिन उन्हीं मुफ्ती साहब से कहो कि हर मसलक का कारी कुरान हालत नमाज में खड़े होकर कहता वकल्बुहुम कितमीर। ना अहले हदीसों का तस्वुर गंदा होता है, ना देवबंदियों का तस्वुर गंदा होता है, और फिर सुन्नी तो बाकीज़ा ख्याल का शख्स हुआ करता है। लेकिन गौर करने की बात यह है, इंसान तो इंसान, फरिश्ते तो फरिश्ते, और अल्लाह के वली तो अल्लाह के वली। कुत्ता अल्लाह उसका नाम कुरान में ले रहा है। कुरान में नाम लेने का मतलब दौरे मुस्तफा से लेकर कयामत तक उसका नाम बाकी रहेगा। कुरान में नाम आने का मतलब हजरत सरकारे सालारे सहाबा अफजलुल बशर बादल अंबिया अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अल मारूफ सिद्दीक अकबर उसका नाम ले रहे हैं। कुरान में आने का मतलब है उमर फारूक आजम उसका नाम ले रहे हैं। कुरान में नाम आने का मतलब है उस्मान जुन्नूरैन उसका नाम ले रहे हैं। कुरान में नाम आने का मतलब है अली मुश्किल कुशा उसका नाम ले रहे हैं। हुसैन नेज़े पर उसका नाम ले रहे हैं। अब हसीबत अन्ना साबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा की तिलावत कर रहे हैं। हसन मौला उसका नाम ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा उसका नाम ले रहे हैं। हजरत सरकार इब्ने मसूद इब्ने अब्बास इब्ने उमर इब्ने औ उसका नाम ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। ए अल्लाह उस कुत्ते की कौन सी अदा पसंद आ गई कि कुतुबों से मकबूल और अख्ताब अखवास से ज्यादा अल्लाह की बारगाह में दर्जा रखने वाले लोग भी यानी तमाम सहाबा, अरे दो छोड़े सहाबा, खुद इमामुल अंबिया उस कुत्ते का नाम ले रहे हैं जिस मुस्तफा की तवज्जो से जहन्नमी जन्नती बन जाता है। हुजूर उस कुत्ते का नाम ले रहे हैं। या रसूल अल्लाह क्यों? जवाब आया वफादारों की सोबत इतना ऊंचा करती है कि इमामुल अंबिया खुद उसका नाम लेकर उसका नाम जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा सैयद नूर मियां साहब क़िबला। मैं कह रहा था आपसे, कानपुर के साए में रहने वालों, घाटमपुर वालों, घाटे की बात नहीं कर रहा मैं, फकत फायदे की बात कर रहा हूँ। कुरान अकीदा दे रहा है कि अगर वलियों की सोहबत में कुत्ता बावफा बनकर आ जाए, बावफा की कैद पर गौर कीजिएगा, कुत्ता बावफा बनकर
जुड़ जाए अल्लाह उसका नाम कुरान में ले देता है। तो मुस्तफा की उम्मत के इन वलियों से अगर इनका कुत्ता बनकर कोई जुड़ जाए तो यकीनन अल्लाह क़यामत में जन्नतियों में हमारा नाम ले। वाह वाह ये क्या खिताब हो रहा है, वाह 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 क्या दबे। एक कुत्ता वो भी था, एक कुत्ता वो भी था, क्या दबे जिसपे हिमायत कहो पंजा तेरा। शेर को खातिर में, असल में खतरे में नहीं लाने का माना खातिर में नहीं लाता कुत्ता तेरा। क्यों? इसलिए कि क्यों न कासिम हो कि इब्ने अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। जाने दे फख्र आका में रजा और भी एक नज़्म रफी, चल 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 लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। यूं ना बिलक तू रजा, तू नहीं जय्यद तो ना हो सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अर्ज कर रहा था अपनी सोहबत मेरे भाई अच्छी करो। वाह 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 कुत्ता बहरहाल कुत्ता होता है, लेकिन कुरान की तफसीर में लिखा कि जब असहाबे कहफ दकियानूस से बचने और अपने ईमान की हिफाजत के लिए गार में जाने लगे तो कुत्ता पीछे आ गया। इन्होंने कहा कुत्ते की आदत है भौंकना, तू भौंकेगा तो बादशाह को पता चल जाएगा हम यहाँ छुपे। ईसाई मजहब छोड़कर दकियानूस बुत परस्त हो गया था और जो बुत परस्ती नहीं करता था वो उसको कत्ल करवा देता था। अपना ईमान बचाने के लिए इन्होंने गार में पनाह ली थी। कुत्ता साथ आ गया। जब कुत्ता साथ आकर खड़ा हुआ इन्होंने कहा जा चला जा, तू कुत्ता है, तेरा काम भौंकना है, तू खामोश नहीं रह सकता। कुरान की तफसीर में लिखा है अल्लाह ने उसको जबान दी और उसने कहा ए वलियों तुम्हारे लिए मैं भौंकना छोड़ दूंगा, वाह 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 अल्लाह, बस अपने साथ रख लो। तवज्जो है मेरे भाई, भौंकना छोड़ दूंगा। भौंकना उसकी आदत है, बुरी नहीं है, उसकी सिफत है, वो उसी से पहचाना जाता है। यानी ए वलियों तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे कदम पर अपनी शनाख्त मिटा दूंगा, लेकिन मुझे अपने साथ रख लो। दूसरा जुमला, तुम्हारे लिए अगर तुम्हें ये आदत बुरी लगती है तो ये बुरी आदत छोड़ दूंगा, बस अपने साथ रख लो। आज भी सिर्फ इतना ही करने की जरूरत है जो उस कुत्ते ने किया था। गरीब नवाज, अगर आपको नमाज छोड़ना बुरा लगता है तो मैं नमाज छोड़ दूंगा, नमाज छोड़ने की आदत छोड़ दूंगा और नमाज की पाबंदी करूंगा, बस मुझे अपने साथ रखें। गरीब नवाज, मेरी निगाहें अगर मैली हैं मैं अपनी इस आदत को छोड़ दूंगा, बस मुझे अपने गुलामों में शामिल कर। गरीब नवाज, अगर ज़बान से ग़ीबतें करना आपको अच्छा नहीं लगता, मैं आपके लिए अल्लाह के लिए ये आदत छोड़ दूंगा, आप अपने साथ रख लो। गर्ज की जो कुछ बुराइयां हमारे माशरे में हैं, गरीब नवाज आपको गाना सुनना अच्छा नहीं लगता, आपके लिए अपनी ये गाना सुनने की आदत में छोड़ दूंगा, बस मुझे अपने साथ रख लो। गरीब नवाज, किसी और का माल खाना आपको अच्छा नहीं लगता, मैं आपके लिए अपनी ये बुरी आदत छोड़ दूंगा, बस मुझे अपने साथ रख लो। इस तरह की अपनी बुरी आदतों का तसव्वुर करके हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर ख्वाजाए खाजगान या अल्लाह वालों की चौखट पर तसव्वुर में हाजिर होकर भी कह सकते हैं ये आदतें आपको बुरी लगती हैं
वो कुत्ता कुत्ता होकर जब अपनी अच्छी आदत छोड़ सकता है, तो मैं इंसान होकर आपके लिए अपनी बुरी आदत क्यों नहीं छोड़ सकता। इन बुरी आदतों को छोड़िए। उस कुत्ते का नाम कुरान में है, गरीब नवाज के वफादारों का नाम तारीख में लिखा है, चूंकि कुरान का नुज़ूल उस दौर में नहीं था, लेकिन सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा के जुमरे में सबको कुदरत ने ले लिया है। यकीन जाने, जब ईसा की उम्मत के वली की सोहबत में रहकर कुत्ता जन्नती हो सकता है, तो मुस्तफ़ा की उम्मत के वली की सोहबत में रहकर हम और आप भी जन्नती हो सकते हैं। अकीदा हमारा जन्नतियों वाला जरूर है, लेकिन आमाल हमारे जन्नतियों वाले नहीं हैं। इसलिए अपनी बुरी आदतों को छोड़िए और उसके लिए सोहबत अच्छी कीजिए। बावकार बावफा आलिम दीन के पास, बाअमल आलिम दीन के पास बैठिए, सैयदों से मोहब्बत कीजिए, उनकी खून की तहारत से फैज़ हासिल कीजिए, अपने उलमा के पास बैठकर दीन पढ़िए। इन अल्लाह वालों की चौखटों पर अकेले बगैर कोई मुराद लेने आइए जी, और कहिए कि आज कोई मुराद लेकर नहीं आया, सिर्फ इतना कहने आया हूं, एक नजर डाल दो तो दिल की सारी गंदगी दूर हो जाए और दिल के अंधेरे में मारिफत का नूर रोशन हो जाए। इसलिए आया हूं गरीब नवाज, जब अजमेर मोहल्ला जाना हो, कचौचा मुकद्दसा जाना हो, ऐ सुल्तान मखदूम पाक, ऐ मुर्दों को जिलाने वाले, ऐ बीमारों को ठीक कर देने वाले, मेरा भी दिल बीमार है, जरा ईसा अलैहिस्सलाम के सदक़े इधर भी निगाह कीजिए कि इस बीमार दिल को चैन आ जाए, इस बीमार दिल को तंदुरुस्ती मिल जाए। इन अल्लाह वालों के साथ हो जाइए, सच्चों के साथ हो जाइए। और साथ होने के लिए सिर्फ साथ बैठना काफी नहीं है। सहाबी उसे नहीं कहते जो हुजूर के साथ हो, सहाबी उसे कहते हैं जो हुजूर पर ईमान लाकर ईमान पर गया हो, यानी साथ के साथ साथ, साथ के साथ साथ मोहब्बत और इताअत भी जरूरी है। साथ तो अबू जहल का भी दौर था, अबू लहब भी साथ के दौर का ही है, लेकिन ईमान नहीं है। ठीक है, इसलिए साथ होने का माना सिर्फ ये नहीं कि आप उस जाहिरी दौर में रहे हों, बल्कि साथ इस तरह भी हुआ जा सकता है जिस राह पर वो चल के गए हैं उसी राह पर हम और आप भी चलें। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहुल करीम इस कमेटी को दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ नसीब फरमाए और हमें साहिब उर्स सरापा कुद्स के फैज़ान विलायत से माला माल फरमाए। हमें अपने मालिक को राज़ी करने की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने महबूब को राज़ी करने की तौफीक बख्शे और हुजूर रहमतुल लिल आलमीन का वफादार गुलाम बनकर बरोज़े क़यामत हुजूर की चादर रहमत के साए में जगह नसीब फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। सलाम।